नमस्कार दोस्तों अगला महीना जुलाई है और आप जानते हैं कि जुलाई से OROP 3 की आपको मिलना था। लेकिन दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई भी सरकार बने, आपका जो OROP है अक्टूबर या नवंबर में मिलेगा। तो उसके कुछ कारण निकल के आए हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैंने ऐसे 5 पॉइंट निकाले हैं जो पेंशनर और थोड़ा राजनीतिक है कि क्या इफेक्टेड पेंशनरों को पड़ रहा है। तो उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि अक्टूबर नवंबर तक ही होगा, तो आप उस वीडियो की क्लिप देख सकते हैं कि क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कुछ अपोजिशन में या कोई फेस्टिवल होता है उस समय डिसीजन लेती है कि आपको हम दे रहे हैं। तो ये क्या करेगी दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर में OROP 3 लेके आए। दोस्तों आपने देख लिया, मैंने एक्सपर्ट इसीलिए बताया था कि अक्टूबर नवंबर क्यों हो सकता है, आज उसके कारण बताता हूँ। तो दोस्तों 5 पॉइंट हैं और ये पांचों पॉइंट समझते हैं तो आप एक्सपेक्ट लग सकते हैं कि अक्टूबर या नवंबर में ही आपकी OROP 3 देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला पॉइंट है कि जो मोदी कैबिनेट, आप जैसा जानते हैं दोस्तों कि 4 जून को तो नतीजे आ गए थे, आपके पार्लियामेंट के 4 जून को नतीजे आए थे, जिसमें से बीजेपी को ओनली 240 सीट मिली हैं और जो एनडीए गठबंधन है इनको 292 मिला है। दोस्तों मैं ये राजनीतिक आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हमारा OROP 3 है इसी से लगता हुआ है, क्योंकि आप ये जानते थे कि अभी बहुमत से ये सीटें 32 दूर थे। अब बहुमत तो मिला तो बीजेपी को अकेले दम पे नहीं मिला है, अब उसको चुनाव से ही समझौता करना पड़ेगा। तो जो एक मेक डिसीजन वाला होता है कि हम इसको डिफेंस गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे, हम ये करेंगे, तो वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब छोटे दलों को गठबंधन की सरकार होती है तो आप ये जानते हैं, आप सर्विस में रहते देखे थे कि मनमोहन सिंह की सरकार गठबंधन की थी तो कौन से मंत्रालय किसके पास जाते हैं, ये हमारा पहलू नहीं था। हमारा ये था कि आप बेसिक चीज़ थोड़ा समझ लें कि अब बीजेपी अकेले डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट इसी में निकल के आता है कि अब फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि दोस्तों अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर मोदी जी शपथ लेंगे, अब फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है। क्योंकि आपको जो भी OROP 3 मिलनी है या नहीं मिलनी है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर ही तो आपका वित्त, जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जो नया फाइनेंस मिनिस्टर ही बनेगा, क्योंकि कब तक मंत्री बनेंगे दोस्तों ये भी पता नहीं है। अब फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर ही वित्त विभाग ही आपके जो PCDA को या स्पर्श को जो भी है आपका, मैं स्पर्श से PCD इसलिए बोल रहा हूँ कुछ पेंशनों को जल्दी समझ में आएगा। तो जो OROP 3 आएगी तो ये सरकारी तो क्लियर करेगी, अब सरकार क्लियर करेगी तो बजट कहाँ से आएगा, बजट तो फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस विभाग से ही, वित्त विभाग से आपके लिए रिलीज करेगा। तो एक प्रॉब्लम होगी कि अभी आपका मिनिस्टर ही डिटेल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। तो जैसा ये देख लिए, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की, क्योंकि तीसरा पॉइंट भी तो इसी से जुड़ा है। मैंने दोस्तों जो 5 पॉइंट बनाए हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, इस कारण मैं कह रहा हूँ कि OROP 3 अक्टूबर नवंबर या उसके बाद भी हो सकता है, ये गारंटी नहीं कि अक्टूबर नवंबर में ही आए। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, आता है अपना तीसरा पॉइंट डिफेंस बजट। जैसा आप जानते थे कि जो अभी 2023-24 में था अपना 1,31,00,000 करोड़ था। अब दोस्तों जो 24-25 का अंतरिम बजट आया था, ये मैं अंतरिम बजट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फरवरी के महीने में आया था, तो ये था 1.41 लाख करोड़। अब दोस्तों जुलाई में आपका कंप्लीट बजट आना है, जो चलेगा 31 जनवरी तक, क्योंकि फरवरी में आपका नया बजट आएगा। लेकिन दोस्तों आप ये जानते हैं कि मोदी जी ने बहुत रैलियों में बहुत कहा है कि हमने कहीं 100 करोड़ रुपए OROP को दिए हैं या बहुत दिए हैं। जिस अनुसार वो कह रहे हैं हम उनकी बात भी मान के चलें तो अभी बजट में आपको तो कम से कम इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर ही डिटेल नहीं होंगे, कैबिनेट की अप्रूवल नहीं होगी, तो बजट कब बनेगा। तो जब तक आपका बजट नहीं क्लियर होगा OROP का कि इतना OROP 3 में एस्टीमेट है जो आपका, तो उसके अनुसार ही तो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये डिले होता है, ये कारण जो मैं पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये आप तीसरा पॉइंट समझ गए कि
अभी आपका जुलाई में जो बजट होगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है जेडीयू टीडीपी की अपनी मांग। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि जब सरकार रहेगी, बजट अलॉट करेगी, जब भी तो आपका वो आरओपी 3 आएगा। आपको भलाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप टाइम पे वो आरोपी लाइए, लेकिन जब ये सरकार रहेगी जब भी तो रहेगा। अब आप जानते हैं कि अल्पमत की सरकार है। अब जेडीयू की अपनी मांगे हैं, उन्होंने अपना कार्ड खेला राजनीति चमकाने के लिए, कि जैसा आप जानते थे अग्निवीर योजना के लिए, और टीडीपी भी फाइनेंस मिनिस्टर या लोकसभा अध्यक्ष जो भी है तो उसके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो ये प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि जब तक का ये क्लियर नहीं होता कि प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में मंत्री कौन होंगे, क्या होंगे, तो उसके अनुसार तो प्रॉब्लम जाएगी। अब ये जेडीयू ने अपना, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि ये छोटी राजनीतिक पार्टियों का क्या इतिहास था वो आप जैसे जानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तो बीजेपी को बोलते थे कि हम लाइक नहीं करते हैं। अब ये दोनों पार्टियां तो बीजेपी को लाइक नहीं कर रही थी, लेकिन के अगेंस्ट में ये थोड़ा सा राजनीति हो रहा है, क्योंकि आपको जो प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में समझना पड़ेगा। अब देखिए बीजेपी तो वैसे भी आपको कितना केंद्रीय कर्मचारियों को कितना क्या मिलता है वो तो प्रेजेंट में शो होगा, लेकिन जब तक ये अपनी मांगे लेके चलेंगे, जब तक क्लियर नहीं होगा तो सरकार कहाँ से करेगी। अब पांचवा पॉइंट निकलता है दोस्तों, इसी पांचवा पॉइंट निकलता है दोस्तों कि फाइनल वर्ड क्या है। अब जैसा आप जानते हैं कि ओ आर ओ पी 3 को आपको जुलाई में मिलना था, जुलाई 2024 में। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये हो गई कि अब ये एक जेडीओ है, ये टीडीपी है। अगर ये दोनों अलग हो गए तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। अब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो भी एक अल्पमत वाली सरकार है। अब दोस्तों पहले तो ये अपनी अपनी पार्टियों का देखेंगे ना, आपके प्रति थोड़ी कोई सोच रहा है कि एक सरकार गठन की जाए, सरकार के जो काम है जो टाइमली से मिलने हैं तो वो तो हो। तो दोस्तों अभी आपको टाइम लगेगा, एक्सपेक्ट कीजिए कि वो आरओपी 3 आपको, देखिए जब वो आरओपी के लिए ही आपको 40 साल वेट करना पड़ा था। आप तो ये मानिए कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने अपील की है, कौन प्रेशर डाल रहा है। जब आप प्रेशर डालेंगे भी, अब बहुत से लेटर लिख रहे हैं सर लोग, सीनियर लोग की कोर्ट का आदेश मानिए, तो आप जब सरकार ही नहीं रहेगी तो आदेश कौन मानेगा। आप ये जानते हैं कि जैसे वो आरओपी 2 में हुआ था, सरकार ने बोला था गवर्नमेंट ने कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो उन्होंने दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने माना ना कुछ माना। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐड कर दिया कि आप सिर्फ 70 एज और फैमिली पेंशनर को और डिसेबिलिटी वालों को 1 इंस्टॉलमेंट में दीजिए, बाकी को तो दिया ना 4 किस्तों में। तो दोस्तों अभी आप ओ आरओपी के लिए मत सोचिए, ओ आरओपी का टाइम तो लगेगा, हाँ कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता, हो सकता है थोड़ा फास्ट हो जाए। तो अब दोस्तों जो ओ आरओपी 3 की कन्फ्यूजन थी, क्योंकि अब जून का महीना आज 6-7 हो गई है, तो अब देखिए 20-25 दिन अभी कोई डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, ना कोई सर्कुलर आया है कि आपकी पेमेंट होगी, तो आप ये मानिए कि आप वेट करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। हाँ अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है वीडियो में या समझ में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।